हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरू सिंह आप सभी का एनवायरनमेंट की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात की जाए, जैसे पहला प्रश्न ये कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। जैविक घटक की चर्चा कर रहा है। और बात किया जाए, जो हमारा पर्यावरण होता है वो दो घटकों से मिलकर बनता है, जैविक और अजैविक। जैसे हम पढ़ते हैं हम लोग कि हमारे चारों तरफ का वातावरण ही क्या है, पर्यावरण है। लेकिन हमारे वातावरण में दो चीजें होती हैं, एक जैविक होता है, दूसरा अजैविक होता है। जैसे बात किया जाए जैविक कौन होगा, जैसे कोई आपसे पूछ ले कि जैविक क्या होगा, एक जैविक घटक होता है, दूसरा कौन होता है, अजैविक। दूसरा कौन होगा, अजैविक होगा। तो जैविक और अजैविक में क्या अंतर होता है, सबसे पहले यह समझना होगा। हमेशा याद रखो, दुनिया में जो सांस लेगा, दुनिया में सांस लेने वाले जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे वो सभी जैविक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जैविक कहलाएंगे। सांस लेने वाले जितने भी होंगे वो क्या होंगे, जैविक होंगे। और जो सांस नहीं ले पाएंगे वो क्या होंगे, अजैविक होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैविक है, क्लियर हो चुका है। मृदा सांस नहीं लेती भैया, ठीक है ना। जल सांस नहीं लेता, वायु सांस नहीं लेती। इसमें सांस कौन लेगा भैया, केवल एक ही लोग हैं, वो कौन है, पेड़ पौधे। कौन है, पेड़ पौधे। तो कभी क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है, तो पेड़ पौधे व जीव जंतु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ। इसी को बोलते हैं, क्योंकि पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ। तो पहला तो क्वेश्चन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, तो इसका याद रखना 16 सितंबर के दिन हुआ था बेटा। 16 सितंबर 1900, इसको लिख लेना, 1987 को हुआ था। 1987 को 16 सितंबर 1987 कहां हुआ, तो कनाडा। कहां हुआ, कनाडा। उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा, जहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब है। वहीं मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। और मॉन्ट्रियल एक शहर का नाम है, कनाडा के एक शहर का मॉन्ट्रियल नाम है, वहीं पर हुआ। और यह हुआ था ओजोन परत को लेके। किसको लेके हुआ, ओजोन परत। ओजोन को हम O3 से दिखाते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापते हैं। किसमें नापते हैं, डाप्सन में मापते हैं। तो पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन किससे संबंधित है, तो आप बता देना ओजोन से है भैया। ये कब हुआ, तो 1987 को कनाडा शहर में हुआ था। कनाडा का एक शहर मॉन्ट्रियल हुई, इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब ये हो जाता है बेटा। आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेकर एक सम्मेलन हुआ था, जिसे हम बोलते हैं क्योटो सम्मेलन। क्या नाम था, क्योटो सम्मेलन हुआ, जो 1997 के आसपास हुआ था। क्योटो सम्मेलन हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा अगला। कह रहा है सर्वाधिक मरुस्थल किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। बात किया जाए संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर बात किया जाए कितने भैया महाद्वीप पाए जाते हैं, तो इस संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाते हैं 7 महाद्वीप। कितने पाए जाते हैं, 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। जैसी बात करें, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवा, और ये क्या हो गया, सातवां। कौन हो गया, सातवां हो गया। संपूर्ण पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। और 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा कौन होता है, पहला। इसका हमने क्रम भी सही से लिखा, यही है। पहला एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, चौथा दक्षिणी अमेरिका है, पांचवा आपका अंटार्कटिका है, छठवां आपका यूरोप है, और सातवां ऑस्ट्रेलिया है। सातवां कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा 1 नंबर होगा, और 1 नंबर पर कौन है, एशिया। तो कहा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया। सबसे छोटा कौन है भैया, तो ऑस्ट्रेलिया। कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वही जिसे ओसेनिया कहते हैं। तो हमने कहा सबसे बड़ा एशिया, बात किया जाए एशिया, सबसे छोटा कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा कौन होगा बेटा, अफ्रीका। तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका। इन 7 में से अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप जहां मानव नहीं पाया जाता। अब आप कहोगे क्या पाया जाता है, तो यहां पाया जाती है बर्फ। बर्फ कैसे होती है, सफेद होती है। तो एग्जाम में आया यूपीटेड में कि बताइए सफेद महाद्वीप किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका को कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि बताइए वैज्ञानिकों को समर्पित कौन है, अंटार्कटिका। फिलहाल मुद्दा हमारा क्या है, सर्वाधिक मरुस्थल किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो इसका जवाब होगा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की खोज आप देखोगे तो 1770 के आसपास कुक साहब ने की थी, जेम्स कुक साहब ने की थी। और इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, इसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित राज्य है बेटा। हमने
हमेशा याद रखना भाई। हाँ, आगे चलते हैं तो आपको बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा कर रहा है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो इसका जवाब तो हो जाएगा उत्तराखंड। कहां पर है? यूके, उत्तराखंड है। अब यूपी टेट में कई बार आया है कि उत्तराखंड का निर्माण किससे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से हुआ। जहां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिल जाए तो आपको याद रखना होगा दोनों जगह पाई जाती है एक जनजाति जिसका नाम है थारू। क्या नाम है? थारू। दीपावली को शोक के रूप में मनाती है बेटा, याद रखना इस बात को। थारू के बारे में बात किया जाए तो थारू एक ऐसी जनजाति है जिसके यहाँ बदला विवाह है। तुम हमारे जीजा हम तुम्हारे जीजा, मतलब बदला विवाह, हम तुम्हारे यहाँ शादी करेंगे तुम हमारे यहाँ करोगे। ये कौन सी जनजाति? थारू जनजाति है। दोनों जगह पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के देखोगे गोरखपुर के तराई क्षेत्र से लेकर नैनीताल तक पाई जाती है। अब उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान कौन है बेटा? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के बारे में बात किया जाए, इसका पुराना नाम है हैली। क्या नाम है? हैली नाम है। और ये किस नदी के किनारे है? रामगंगा नदी के किनारे। पूछा जाता है ये किस नदी के किनारे? रामगंगा नदी के किनारे है। बात किया जाए इसका निर्माण 1935-36 के आसपास हुआ, 35-36 के आसपास हुआ। पुराना नाम हैली है, इसका फिर नाम बदला गया साल पहले लगभग, और इसका नाम अब नया हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। तो ये कहां पर है? उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई, समय का अभाव है, जल्दी जल्दी। अगला प्रश्न कह रहा है सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा। अब बात किया जाए सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा क्या है भाई? तो आप देखोगे जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा। सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा के बारे में बात किया जाए तो 43.4% के आसपास पाई जाती सबसे ज्यादा। वो कौन सी होगी? जलोढ़ मृदा। वो कौन है? जलोढ़ मृदा। अब दो बातें याद रखना जलोढ़ मृदा को लेके, पहले तो हम मृदा ही बता दे, मृदा का निर्माण किससे हुआ? कभी क्वेश्चन आया है यूपी टेट में या स्टेट की बात किया जाए कि मृदा का निर्माण या जननी कौन है, मिट्टी की जननी कौन है बेटा? तो याद रखना कौन है? चट्टान। कौन है? चट्टान। मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों से हुआ। किससे हुआ? चट्टान। और चट्टानों में जब अपक्षय व अपरदन की क्रिया हुई है तभी क्या बनी है? मृदा। क्या बनी है? मृदा बनी। अब मृदाओं में बात किया जाए तो यही मुख्य मृदाएं होती, वैसे तो 8 होती हैं मेन, लेकिन 4 है। और बात किया जाए सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है? जलोढ़ पाई जाती है। जलोढ़ मृदा के भी दो भाग होते हैं, खादर और बांगर। नई वाली का नाम क्या होगा? खादर, और पुरानी वाली का नाम क्या होगा? बांगर होगा। लेकिन बात किया जाए सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन है? जलोढ़ मृदा है। दो प्रश्न है, सबसे ज्यादा उपजाऊ भी कौन होती है? जलोढ़ ही होती। कौन होती? जलोढ़। उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को रेगुर कहते। क्या कहते हैं? रेगुर के नाम से जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं।